हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहली बार नए हो उनको बताया हमारे चैनल की पीएड परीक्षा 2024 को तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रही है। उसके बाद जो बेल आइकन है आपसे उसको भी ऑन कर लेगा। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए। जीके जिसकी जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको देख लेते दोपहर को 1 बजे। कला वर्ग की जो क्लास है आपको देखिए इसी टाइम पर शाम को 4 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे आप सबको देखने को मिलते हैं। तो हमारी क्लासेस शेड्यूल है, इसको याद करके रखिए। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो यूपी बीएड का फॉर्म आ गया है, जिसको भी भरना है जाके भर सकते हैं। 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाने वाला है। इसके बाद जिसको लेट भरना है वो 10 मार्च तक जो है 10 लेट फीस के साथ जो आपका फॉर्म भर सकते हैं। 17 अप्रैल को जो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 24 अप्रैल को जो आपका इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप सब लोग इसको याद करके रखेंगे और जाकर फटाफट अपना फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लासेस आगे ध्यान से एक क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश देखिए। उसके पहले अगर आपसे को पीडीएफ से तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पे जो क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात हो तो आप आके इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इन दोनों का जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा सही उत्तर क्या। ठीक है, कल जो आपको देखिए 75 तक आया था, आज जो है 76 है। निम्न में से किसने अपने निम्न में से किसने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान 2 बार संसद को जो है भंग करने का कार्य किया था, बताइए। निम्न में से किसने जो है अपने राष्ट्रपति काल के दौरान 2 बार संसद को भंग करने का जो है कार्य किया था। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों के आर नारायण, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, के आर नारायण जो है अपने राष्ट्रपति काल के दौरान 2 बार संसद को जो है भंग करने का कार्य किया है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका 76 पे सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 77 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। संविधान के किस भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, बताइए। संविधान के किस भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो आपका राइट आंसर भाग 4 में कही गई है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, संविधान के भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 78 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्रीमी लेयर मतलब जो लेयर होती है 1 बाई 1 की, उसकी बात कर रहा है। तो क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या था? तो आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जैसे कि बहुत धनी आदमी जो है सबसे ऊपर, उससे थोड़ा कम धनी उससे नीचे, ठीक है, उससे थोड़ा कम धनी उससे भी नीचे, उससे थोड़ा कम धनी उससे भी नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। यानी कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण जो है उसको क्रीमी लेयर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 79 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात कर रहा है, कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 250, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपकी जो है 250 हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका 80 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। दिया गया है लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, बताइए। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है साथियों? तो आपकी देखिए जब्त कर ली जाती है तब जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। तो जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या देगा 81 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका बाल मुरली कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताइए। बाल मुरली कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों
वायलिन से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बाल मुरली कृष्णन का जो संबंध है साथियों वायलिन वाद्य यंत्र से, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 81 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखें आपका 82 नंबर पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से, बताइए गुदई महाराज का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से, तो गुदई महाराज का जो संबंध है साथियों आपका तबला वाद्य यंत्र से, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका 82 पे राइट आंसर। ठीक है, गुदई महाराज का जो संबंध है आपका तबला वाद्य यंत्र से। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से 83 पे उत्तर देंगे राइट से। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका तमिलनाडु से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को। कारागम धार्मिक लोक नृत्य जो है आपका देखिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 83 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखें, 84 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। पूछा आपका अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बताइए अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ठीक है, अमीर खुसरो जो आपके निजामुद्दीन औलिया के जो है शिष्य थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अमीर खुसरो जो है आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपको बताएंगे 85 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जो है किसे जाना जाता है, त्यागराज को, तानसेन को, रहीम सेन को या पुरंदर दास को। तो सितार के जादूगर के नाम से जो आपका रहीम सेन को जाना जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 85 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 86 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिएगा राइट आंसर का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन किस सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, बताइए जनता में है, मतदान में है, राष्ट्रपति में या संसद में है। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ठीक है, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो आपका राइट आंसर है जनता में, जो आपका ये वाला विकल्प है आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या आपका 87 नंबर बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में से किस व्यक्ति ने 2 बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला, बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2 बार जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है पद को संभाला है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सरदार पटेल ने, कृष्ण मेनन ने, के कामराज ने, गुलजारी लाल नंदा ने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गुलजारी लाल नंदा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ने जो है 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद को संभाला है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही था। अगले क्वेश्चन बनेगा 88 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, बताइए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे मोरारजी देसाई थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या दिया गया 89 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बताइए भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है साथियों कौन करता है, तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति करता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 90 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या दिएगा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, बताइए भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्रस्तावना को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें क्या बताया गया है आपका 91 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देख के बताएंगे। रावण यदि रसातल में भी छुप जाए अथवा पितामह ब्रह्मा के पास भी चला जाए तो भी
अब वह मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। यह उद्गार किसके थे बताइए? रावण यदि रसालत सॉरी रसातल रावण यदि रसातल में भी छुप जाए अथवा पितामह ब्रह्मा के पास भी चला जाए तो भी वह मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। यह उद्गार किसके थे साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों श्री राम के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे बाद में उत्तर देंगे राइट आंसर का। देवताओं के राजा इंद्र को किसने विसरण रहित हो जाने का श्राप दिया था बताइए? देवताओं के राजा इंद्र को किसने जो है विसरण रहित हो जाने का श्राप दिया था साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गौतम ने, ऋषि गौतम ने दिया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, देवताओं के राजा इंद्र को गौतम ऋषि ने जो है विसरण रहित हो जाने का श्राप दिया था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 92 नंबर होगा, 93 को उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से जो है बंधक बनाया था बताइए? तो देखिए ब्रह्मपाश से। ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। रावण के पुत्र मेघनाथ ने जो है हनुमान को जो है अशोक वाटिका में ब्रह्मपाश से जो है बंधक बनाया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से 94 नंबर है, देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हे राम तुमने शिव धनुष का सॉरी हे राम तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया है, उसी समाचार को सुनते ही मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ जिस पर तुम बाढ़ चलाओ। श्री राम से ये शब्द किसने कहे थे बताइए? तो आपका राइट आंसर साथियों परशुराम ने, भगवान परशुराम ने कहे थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका है, हे राम तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया है, उसी समाचार को सुनकर मैं एक अन्य उत्तम धनुष लेकर तुम्हारे पास आया हूँ जिस पर जो है तुम बाढ़ जाओ। ये जो वाक्य है, ये जो शब्द है आपके भगवान श्री परशुराम ने कहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 95 को उत्तर देंगे राइट आंसर का। ब्रज नामक अस्त्र किस ऋषि की अस्थियों से जो है बनाया गया था? ब्रज नामक अस्त्र जो है किस ऋषि की अस्थियों से बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आपकी दधीची ऋषि की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ब्रज नामक अस्त्र जो है दधीची ऋषि की जो है अस्थियों से बनाया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका 96 नंबर है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने जो है द्वंद्व का सिद्धांत किसने लिया था बताइए? कार्ल मार्क्स ने जो है द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया था? कार्ल मार्क्स ने द्वंद्व का सिद्धांत किससे लिया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों हेगेल से, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो है द्वंद्व का सिद्धांत लिया था हेगेल से। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें 97 नंबर पर बताएंगे राइट आंसर पर। जयप्रकाश नारायण ने जो है किस विचार से भारत में एक बड़ा जनांदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? बताइए जयप्रकाश के किस विचार से जो है भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर साथियों समग्र क्रांति से, जो आपका दिया गया पे ये विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के विचार से जो है भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, समग्र क्रांति के कारण हुआ था आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 98 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर का। जेरी मेडेरिंग, ठीक है, जेरी मेडरिंग की प्रथा किस देश में जो है प्रचलित है बताइए? जेरी मेडरिंग की जो प्रथा है किस देश में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जेरी मेडरिंग की जो प्रथा है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 98 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा जो है समुच्चय राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है बताइए? निम्न में से कौन सा जो समुच्चय है राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे राज्य, मूल सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक है, राज्य, मूल सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल जो समुच्चय है राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लिख रखेंगे। राज्य, मूल सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक जो दल है, आपका समुच्चय नीति जो है राजनीति जो है विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है। ठीक है, अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उत्तर देखिए। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका एक भाग बताइए? प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है किसका एक भाग होता है?
तो आपका राइट आंसर सामाजिक समझौते सिद्धांत का, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों को जो सिद्धांत है किसका एक भाग है, तो सामाजिक समझौता सिद्धांत का, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप जो क्लासेस आपकी अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय जो है क्लास के बारे में जरूर देंगे। आप जो क्लासेस साथियों कैसी लगे, तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।